बच्चों अभी हम कर रहे हैं आपका पेज नंबर 143 पे वाटर चैप्टर पढ़ रहे थे। पेज 143 पे व्हाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर बहुत लंबे समय तक बरसात ना पड़े तो क्या होगा। अगर बहुत लंबे समय तक बरसात ना पड़े तो ड्रॉट आएगा। क्या आएगा? DROUGHT, ड्रॉट। देखो, बहुत ज्यादा बरसात पड़ जाए उसे फ्लड कहते हैं, और बहुत ज्यादा और बरसात बिल्कुल ना पड़े उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉट, DROUGHT। ठीक है, सो ये दो शब्द हैं। बहुत ज्यादा बारिश पड़ जाए, इफ इट रेन्स हैवीली, फ्लड। अगर बिल्कुल रेन नहीं है तो ड्रॉट, DROUGHT। ड्रॉट को हिंदी में बोलते हैं सूखा पड़ना। ठीक है, तो अगर बरसात नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? बरसात नहीं पड़ेगी तो जो सॉइल है, सॉइल ना इवापोरेशन करेगा, मतलब सॉइल, मतलब बरसात पड़ेगी नहीं तो सॉइल तो पता है आपको इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन करते हैं ना। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। लीव से वो क्या करते हैं? पानी को लॉस करते हैं। और इवापोरेशन भी करते हैं। इवापोरेशन का मतलब पानी भाप बन के हवा में उड़ जाना। तो इवापोरेशन चालू है, ट्रांसपिरेशन चालू है, सब कुछ हो रहा है, पर बरसात ही नहीं पड़ रही। बरसात नहीं पड़ेगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी? सूखी सूखी हो जाएगी। सॉइल क्या हो जाएगी? सूखी, क्योंकि प्लांट्स वो सारा पानी तो यूज कर लेंगे जो था जमीन में। तो अब जमीन के अंदर कुछ रहेगा ही ना, तो मिट्टी क्या हो जाएगी? सूखी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ड्रॉट। ड्रॉट में क्या होता है? ड्रॉट जब भी पड़ता है तो ना फूड मिलता है ना फॉडर। फूड मतलब खाने की भी कमी हो जाती है, फॉडर मतलब जो जानवर वगैरह खाते हैं उनकी भी कमी हो जाती है। आपने सुना होगा कि कभी कभी ड्रॉट आ जाता है किसी किसी कंट्री में, तो आपको पता होगा कंट्री में क्या, इवन हमारी कंट्री में भी सूखा पड़ जाता है। मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, और मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। पानी की एकदम कमी हो जाती है। किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। फसलों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो देखो, मतलब ड्रॉट पड़ा तो पानी की तंगी हुई। पानी की तंगी हुई तो लोगों को प्रॉब्लम हुई। ठीक है, लोग मर भी जाते हैं पानी की तंगी के कारण। अभी आपको क्या करना है? पानी का कंजर्व करना है। कंजर्व करना मतलब बचाना है। क्या करना है आपको? पानी को कंजर्व करना, CONSERVE। कंजर्व करना मतलब बचाना। कैसे बचा सकते हो? तो आपको पता है कि पानी बिल्कुल एक थोड़ा सा ही अवेलेबल है जो कि हम यूज कर सकते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स यूज कर सकते हैं। और जो ओशियंस में पानी है वो नहीं यूज किया जा सकता है। जो सागर में पानी है, ओशियन में जो खारा पानी है वो हम नहीं यूज कर सकते हैं। जब अगर जो देखो, हाँ, हमें पता है कि जमीन के अंदर भी पानी होता है, ग्राउंड के नीचे भी पानी होता है। वाटर होता है वो ग्राउंड के नीचे भी होता है। ठीक है, तो पानी जब वाटर ग्राउंड के नीचे होता है तो अगर पानी, समझो पानी की कमी हो गई तो वो पानी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, पर पानी तो वही का वही है ना। फिर क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कि लोगों को पानी नहीं आता है, फिर लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं पानी लेने। ठीक है, और ये जो पानी है, पानी आप देखोगे चारों तरफ फुल यूज होता है। फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में हम लोग भी बहुत केयरलेसली पानी यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब आप अगर पानी का इस्तेमाल सही तरह से नहीं करोगे, वेस्ट करोगे, तो पानी बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पानी को बचाएं, कंजर्व करें, CONSERVE, कंजर्व करें। ठीक है, अब हमने क्या बात की? कंजर्व करने की, बचाने की बात की। तो बचाने के कौन कौन से तरीके हैं? पानी को बचाने के कौन से तरीके? पानी के बचाने के तरीकों को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जिसमें आप पानी पहले इकट्ठा करके रख देते हो। आपको पता होता है कि भाई फ्यूचर में तंगी होगी तो आप पहले इकट्ठा करके रखते हो। इकट्ठा करके कोई आप बाल्टी, टब, इन सब में नहीं इकट्ठा करते हो। आप किस में इकट्ठा करते हो? वेल्स, कैनाल्स। ठीक है, ऐसे ऐसे आप इकट्ठा करते हो, और फिर बरसात आती है तो आप सारा इकट्ठा करते हो, और बरसात चली जाती है तो वो पानी आप क्या करते हो?
वो पानी आप फिर यूज करते हो, ठीक है। मतलब जब भले सूखा भी पड़ जाए आपका उस पानी से काम चल जाता है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जैसे देखो आप कैसे करते हो, कभी पानी की तंगी हो जाती है, कभी आपकी सोसाइटी में बोलते हैं कि आज पानी नहीं आएगा, तो मम्मी क्या करती है, घर के जितने भी बर्तन होती है सब पानी से भर के रख देती है, ठीक है। टब रख देगी, बकेट सब भर के रख देगी। मम्मी क्या करती है, पानी को हार्वेस्ट करती है। हार्वेस्ट मतलब बचा के रखती है। सो वैसे हमको भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें पानी, बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर कलेक्टिंग रेन वाटर and storing it for future use is called rainwater harvesting. देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? पानी को इकट्ठा करना और उसको बचा के रखना फ्यूचर यूज के लिए, हमारे फ्यूचर के यूज के लिए पानी को इकट्ठा करना और बचा के रखना, ठीक है, ताकि हमें फ्यूचर में काम आए। उसे क्या कहेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पानी गिरे उसको बचा लो। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो आइडिया किस पे है? कैच वेयर द वाटर फॉल्स, जहां पानी गिरे उसे कैच करो। कैच कैसे करोगे पानी को? आप कैनाल्स बनाओ, वेल्स बनाओ, ठीक है, कुएं, तालाब ये सब बनवाओगे तो उसमें पानी भेगा होगा। लेक्स वगैरह में बनाओगे तो पानी क्या होगा? इकट्ठा, ठीक है। सो द बेसिक आइडिया behind rainwater harvesting is catch water where it falls, ठीक है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बेसिक आइडिया क्या है? मेन आइडिया है कि जहां पानी गिरे उसको पकड़ लो, ठीक है। सो आपको पता है कि अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है? जहां पानी गिरे उसको पकड़ लो। अब देखो, कभी रेन वाटर होता है, कई बारी रेन वाटर कहाँ गिरता है? जो पानी है वो कहाँ गिरता है? जमीन पे गिरता है, ठीक है, पक्की जमीन पे, पक्की। तो क्या होता है, तो अब वो पानी कहाँ जाएगा? सीधा वो पानी नाले में चला जाएगा, क्योंकि पानी अंदर जमीन के अंदर तो जा नहीं रहा है। देखो, जमीन में अगर थोड़ी तिराड़ हो या जमीन में पौधे वौधे उगे हो ना, तो जो बारिश का पानी है ना वो जमीन के अंदर चला जाता है, फिर जमीन के अंदर जाके वो इकट्ठा हो जाता है, वो भी ग्राउंड वाटर कहलाता है। वो ग्राउंड वाटर हम यूज कर सकते हैं आगे जाके। आप देखते होंगे किसान वगैरह पाइप ऐसे खोद के पाइप लगा देते हैं। इवन कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती है वहां पे भी ये लोग खोद के अंदर पाइप लगा देते हैं। अंदर जमीन के अंदर भी बहुत सारा पानी होता है, पर क्योंकि अगर जमीनें फुल पक्की होगी, हम सड़कें पूरी पक्की रखेंगे, तो जब बरसात आएगी तो पानी अंदर जाएगा कैसे? जमीन के अंदर पक्की सड़कों में जाएगा कैसे? तो पानी क्या बह जाता है सारा, ठीक है। सो वाटर फिर बह के कहाँ चला जाता है? नदियों में, तालाबों में चला जाता है। सो ये जो चला जाता है पानी नदियों में, तालाबों में, फिर बहुत मुश्किल पड़ती है वहां से हमारे घरों में पानी लाना, ठीक है। अगर पानी वहीं ग्राउंड में चला जाए तो आसान रहता है घर घर पानी पहुंचाना,
पर ये पानी अगर नदियों तालाबों में चला गया तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी को क्या करना चाहिए? इकट्ठा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की 2 टेक्निक्स हैं, पानी को इकट्ठा करने की 2 टेक्निक्स। सो 2 टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, पानी को इकट्ठा करने की कितनी टेक्निक्स हैं? 2। पहली कौन सी टेक्निक है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और दूसरा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहली क्या टेक्निक है कि रूफटॉप रेन वाटर रूफटॉप मतलब टेरिस पे, ठीक है, टेरिस पे रूफटॉप टेरिस पे करो। और दूसरा क्या तरीका है कि ग्राउंड वाटर को स्टोर करो। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात का पानी जमा करने के 2 तरीके हैं। जमा क्यों करना है? ताकि आगे जाके हम उसे यूज कर सकें। सो सबसे पहला तरीका है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो, नाम है रूफटॉप। रूफटॉप का मतलब क्या होता है? इस सिस्टम में जो बारिश का पानी है वो कहाँ, मतलब वो आपको पता है, हाँ, जो पानी है वो छतों पे गिरता है, ठीक है। सो रूफटॉप पे गिरेगा, छतों पे गिरेगा, फिर वहां से वो पानी में एक पाइप लगा दिया जाएगा छतों पे, और नीचे फिर एक स्टोरेज टैंक रखा जाएगा, ठीक है। पाइप से स्टोरेज टैंक रखा जाएगा और फिर वहां से वो सारा इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप ग्राउंड के अंदर पिट भी बना सकते हो। हम बोलते हैं ना होज, कुछ लोग होज नहीं बनवाते हैं, अंडरग्राउंड टांकियां, वो यही होता है। वो क्या करते हैं? रेन वाटर को ही हार्वेस्ट करते हैं। तो thus then seeps into the soil to recharge और refill ग्राउंड वाटर। देखो यहाँ पे रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग कैसा है, तो देखो यहाँ पे जो बरसात का पानी है वो कहाँ गिर रहा है? छत पे गिर रहा है। फिर छत पे गिरा ये बरसात का पानी, तो ये छत पे गिर के कहाँ आया? छत पे गिर के नीचे पाइप से वो नीचे टैंक में आके इकट्ठा हो गया, ठीक है। सपोज आप टैंक में इकट्ठा नहीं कराना चाह रहे हो तो आप नीचे गड्ढा खोद दो, ठीक है। खड्डा खोद दोगे तो पाइप से वो खड्डे से पानी कहाँ जाएगा? सीधा ग्राउंड में जमीन में इकट्ठा होगा, ठीक है। फिर आप जब भी जरूरत हो आप जमीन से आप ले सकते हो, मतलब इस तरह से पाइप वगैरह की मदद से, हैंड पंप वगैरह से लिया जाता है, ठीक है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब द स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी को इकट्ठा करना। सो 2 टेक्निक्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। पहली टेक्निक है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें आपके छत पे जो पानी गिरता है उसको इकट्ठा किया जाता है। और दूसरी टेक्निक है कलेक्ट वाटर इनटू द ग्राउंड, कि आप जमीन में ही पानी इकट्ठा करो और उसे यूज करो, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर ऑफ वाटर, अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज करनी है हमें इसकी। सो एक्सरसाइज में हम फिलहाल क्वेश्चन आंसर्स अभी रहने देते हैं और हम जो है इसके छोटे छोटे एक्सरसाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 145 पे है, पेज नंबर 145 पे एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं, ठीक है। सो पेज नंबर 145 पे फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं हम एनसीईआरटी की। मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही लिखा देती हूँ, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। सो आंसर है फर्स्ट वाला, पेज 181 के आंसर करने हैं, सॉरी पेज 145 के, पेज 145 का ब्लैंक्स, ठीक है। पेज 145 के ब्लैंक्स, पेज 145 क्वेश्चन 1।
द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही भर देना, आपको नोटबुक में कुछ नहीं लिखना है, खाली नोटबुक में इतना लिखना है आप, और बाकी ये सारा टेक्स्ट बुक में ही करना। बी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर, भाप का पानी बनना वो होता है कंडेंसेशन। बी, कंडेंसेशन। सी, नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर में लेड टू ब्लैंक, अगर कभी रेन नहीं हुई, किसी जगह रेन नहीं हुई तो क्या होगा? ड्रॉट। DROUGHT, क्या होगा? ड्रॉट। डी, एक्सेसिव रेन्स में कॉज, अगर बरसात बहुत ज्यादा हो गई तो क्या होगा? फ्लड, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, एक्सेसिव तो फ्लड और नो रेन तो ड्रॉट। क्वेश्चन 2, स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू इवापोरेशन और कंडेंसेशन। इवापोरेशन का मतलब पानी का भाप बन के हवा में उड़ जाना, कंडेंसेशन मतलब भाप का वापस पानी बन जाना। फर्स्ट वाला ए, वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर, फुल ठंडे पानी का ग्लास है और बाहर आपको पानी दिख रहा है, बाहर पानी की बूंदे बूंदे हो गई, तो पानी दिखा ना आपको, लास्ट में क्या दिखा? पानी दिखा, तो वो क्या हुआ? कंडेंसेशन। सो ए क्या होगा? कंडेंसेशन। बी, स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स व्हाइल दे आर आयरन, जब भी थोड़ा गीले कपड़े होते हैं तो मम्मी क्या करती है? इस्त्री करती है, आयन करती है। तो जब आप आयन करती है ना मम्मी, तो कपड़े से कभी कभी धुआं निकलता है, तो वो धुआं क्या होता है? गीला कपड़ा वो क्या हो गया? भाप बन गया। ठीक है, मम्मी ने क्या किया? कपड़ा गीला था, मम्मी ने आयन की, गर्माहट दी, गर्मी से क्या होगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे? वो क्या हुआ? इवापोरेशन। क्या हुआ? इवापोरेशन। सी, फॉग अपीयरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग, जो आप सुबह सुबह उठते हो नींद में, जब बहुत ही सर्दियां होती, तो सर्दियों में आप सुबह उठते हो तो फॉग होता है, चारों तरफ बूंदे बूंदे होती हैं, तो बूंदे बूंदे मतलब पानी, तो क्या हुआ? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में ज्यादातर आपको बूंदे ही बूंदे दिखेंगी, कंडेंसेशन। डी, ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। ठीक है, आप जब ब्लैक बोर्ड को गीले कपड़े से पोंछते हो तो तुरंत बिल्कुल सूख जाता है, तो क्यों सूखता है? पानी क्या हो जाता है? भाप बन के उड़ जाता है, इवापोरेशन। ठीक है, सूख जाता है, इवापोरेशन। ई, स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट गर्डर व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। ठीक है, आपने ना एक बहुत ही गर्म गर्डर मतलब तवा या कुछ ऐसा सब्सटेंस था, आपने पानी डाला, तो पानी डाला, गरम गरम चीज पे पानी डाला, तो पानी क्या हो गया? एकदम भाप बन के ऊपर आ गया, तो वो क्या हुआ? इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन। क्वेश्चन 3 देखो, ट्रू और फॉल्स है। क्वेश्चन 3 ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन 3, ए, वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग मॉनसून, पानी जो धुआं है, वेपर है, वो धुआं क्या सिर्फ मॉनसून में ही दिखता है? फॉल्स। ठीक है, धुआं मॉनसून में नहीं दिखता, मॉनसून में तो भेज दिखती। ठीक है, तो धुआं उल्टा विंटर में दिखता है, फॉल्स। बी, वाटर इवापोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स, लेक्स बट नॉट फ्रॉम सॉइल। कह रहे पानी इवापोरेट होता है, सब जगह से इवापोरेट होता है, पर सॉइल में से नहीं होता है। गलत बात है, सॉइल का पानी भी इवापोरेट होता है, फॉल्स। सी, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इवापोरेशन। सही बात है, वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर, इवापोरेशन। ट्रू। डी,
द इवापोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। कह रहा है इवापोरेशन खाली सूर्य की किरणों में ही होता है। गलत बात है। इवापोरेशन जैसे अभी हमने पढ़ा ना भाई, आयन, मम्मी कपड़े आयन करती है तो भी धुआं निकलता है, वो उसमें तो नहीं हमने सूर्य की रोशनी दी, तो फॉल्स। जरूरी नहीं है सनलाइट ही हो इवापोरेशन में, फॉल्स। Water vapor condenses to form tiny droplets of water in the upper layer of air which is cooler। कह रहा है जो पानी भाप बन के हवा में जाता है वो कंडेंस होता है, ठंडा हो जाता है और छोटी छोटी पानी की बूंदे बना लेता है ऊपर। सो ये सही बात है, ट्रू। ठीक है, तो हमने इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स भी कर लिए। जितने टेक्स्ट में ये सब आप लिख के मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मैं ये क्वेश्चन आंसर्स आपको कभी किसी और लेक्चर में लिखाऊंगी। अभी हम एक न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम जनरल नॉलेज वाला। और इस चैप्टर के लिए हम यहीं एंड करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हम कभी किसी और लेक्चर में ले लेंगे। अभी हम करते हैं हमारा दूसरा लेक्चर।